कभी कभी लगता है ना, जैसे हम बस सरवाइव कर रहे हैं, जी नहीं रहे। सुबह अलार्म बजता है, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं होती। रात को सोते हुए दिल में एक गिल्ट होता है कि आज भी कुछ खास नहीं किया। हर दिन एक ही थॉट रिपीट होता है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पर खुद से ही हार जाता हूं। कभी सोचते हैं कि एक हैबिट बना लें, सुबह जल्दी उठने की या पढ़ाई में फोकस करने की, लेकिन कुछ दिन बाद सब टूट जाता है। फिर वही पुरानी आदतें, वही डिस्ट्रैक्शन, और फिर वही रिग्रेट। ये साइकिल थकाने वाली है ना। दिल ही दिल में हम खुद को कोसते हैं, शायद मैं ही वीक हूं, शायद मेरे बस का नहीं। लेकिन सच ये है, कमजोर आप नहीं हैं, आपकी सिस्टम है। आपकी हैबिट्स ऐसी बनी हुई हैं जो आपको साइलेंटली पीछे खींच रही हैं। ये कहानी अकेले आपकी नहीं है। रेहन नाम का एक लड़का था। उसे बचपन से ही कुछ बड़ा करना था, लेकिन उसके दिन फोन स्क्रॉल करते निकल जाते थे। हर रात वो खुद से कहता, कल से सीरियस हो जाऊंगा। पर हकीकत ये थी कि कल कभी आया ही नहीं। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में डूबा हुआ उसने एक लाइन पढ़ी, आपके लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। और उसी दिन उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़नी शुरू की। उसकी जिंदगी उसी दिन से बदल गई, क्योंकि इस किताब ने उसे सिखाया, बदलाव बड़े प्रोमिसेस से नहीं आता, छोटे स्टेप्स से आता है। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये किताब आपको ये नहीं कहती कि बस मोटिवेटेड रहो, ये आपको सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी लाइफ का फाउंडेशन बनाती हैं। इस वीडियो में हम 10 सबसे जरूरी चैप्टर्स पर बात करेंगे। हर चैप्टर में होगा एक अलग रियल लाइफ एग्जाम्पल, साइंस बैक्ड फैक्ट्स और ऐसे प्रैक्टिकल हैबिट्स जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप बार बार कोशिश करके थक चुके हैं और सच में खुद को बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस बार सिर्फ सोचने नहीं, सच में कुछ करने आए हैं। चैप्टर 1, फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। हर इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई बॉडी बनाना चाहता है, कोई पढ़ाई में टॉप करना चाहता है, कोई खुद को प्रूव करना चाहता है। लेकिन हर साल की शुरुआत में बनाया गया गोल कुछ ही हफ्तों में टूट जाता है। फिर गिल्ट, फिर शेम, फिर वो पुराना डर, क्या मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा? और धीरे धीरे इंसान अपनी काबिलियत पर शक करने लगता है, जबकि असल में गलती उसके अंदर नहीं थी, उस सिस्टम में थी जो था ही नहीं। जेम्स क्लियर कहता है, विनर्स और लूजर्स दोनों एक जैसे गोल्स बनाते हैं, पर जो जीतता है उसका सिस्टम अलग होता है। मतलब ये कि भाई सिर्फ गोल बनाने से कुछ नहीं होता। आपका रोज का स्ट्रक्चर, आपकी आइडेंटिटी और आपके हैबिट्स ही तय करते हैं कि आप जीतोगे या नहीं। साइंस क्या कहती है? एक न्यूरोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार जब हम कोई बड़ा गोल सेट करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। हमें अच्छा लगता है, इंस्पायर्ड फील होता है, लेकिन ये इफेक्ट टेम्परेरी होता है। जैसे ही सामने स्ट्रगल आता है, हमारा दिमाग उस पेन से बचने की कोशिश करता है और हम वापस कंफर्ट जोन में लौट जाते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम क्लियर है, तो आप बिना मोटिवेशन के भी चलते रहेंगे। 1970 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को दुनिया की सबसे खराब टीम माना जाता था। वो 100 साल में कोई बड़ी रेस नहीं जीत पाए थे। फिर एक नया कोच आया, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उसने कुछ अलग किया, गोल की बात ही नहीं की, उसने सिस्टम बनाया। 1% बेहतर हर दिन, सेडल की कुशन बदली गई, राइडर की नींद के लिए पिल्लोस टेस्ट किए गए, साइकिल चेन पर स्पेशल ओनाइल डाला गया, हैंड वॉश सिखाया गया ताकि कोई बीमार न पड़े। हर दिन सिर्फ 1% सुधार, और अगले 5 सालों में उन्होंने ओलंपिक्स में 60 से ज्यादा मेडल जीते और टूर de फ्रांस भी। उन्होंने गोल नहीं चेस किया, उन्होंने सिस्टम बनाया। रिटिका एक साधारण लड़की थी, मध्यम वर्गीय परिवार से। हर साल आईएएस का सपना देखती थी। हर बार नए डायरी, नए गोल्स, नए टाइम टेबल्स, और हर बार वही नतीजा, हार। हर बार सोचती, शायद मैं मेहनती नहीं हूं, शायद मुझ में वो फायर ही नहीं है। फिर एक दिन एटॉमिक हैबिट्स पढ़ते हुए उसकी नजर इस लाइन पर गई, आपके लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। उस दिन के बाद उसने खुद को माफ किया और कुछ नया शुरू किया। सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई का एक फिक्स रूटीन, डिस्ट्रैक्शंस हटाए, हर दिन वही टेबल, वही किताब, वही कप ऑफ चाय, और हर पढ़ाई के बाद एक छोटा सा वॉक। धीरे धीरे उसका माइंड काम हुआ,
उसका फोकस शार्पन हुआ और उस साल उसने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया। उसने गोल से नहीं, सिस्टम से खुद को उठाया। रियल लाइफ में अपनाने लायक प्रैक्टिकल हैबिट्स। एक, माइक्रो रूटीन बनाइए। बड़े स्केड्यूल से डर लगता है? कोई बात नहीं, सिर्फ 30 मिनट का टाइम ब्लॉक सेट करें। जैसे सुबह 7:30 से 8 बजे सिर्फ पढ़ाई, या 6 बजे से 6:30 तक वर्कआउट। दूसरा, एनवायरनमेंट डिजाइन करें। आप जो करना चाहते हैं वही चीजें सामने रखें। किताबें टेबल पर, फोन साइलेंट में, वर्कआउट क्लोथ्स पहले से रेडी हों। तीसरा, प्रोग्रेस ट्रैक करें, जज मत करें। हर दिन बस एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज सिस्टम फॉलो किया? रिजल्ट की चिंता मत करें, बस प्रोसेस को रिपीट करें। 4, रिवॉर्ड ऐड कीजिए। हर सक्सेसफुल सिस्टम के बाद एक छोटा सा रिवॉर्ड दें। पसंदीदा चाय, थोड़ा म्यूजिक, इवनिंग वॉक, ताकि आपका ब्रेन सिस्टम को एंजॉय करे। 5, आइडेंटिटी अडॉप्ट कीजिए। खुद से कहिए, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। गोल नहीं, आइडेंटिटी सोचिए। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि गोल्स ड्रीमी होते हैं, लेकिन सिस्टम्स ही असली जादू करते हैं। हर दिन का एक छोटा स्टेप धीरे धीरे एक नई पहचान बना देता है। तो जब अगली बार आप कोई बड़ा सपना देखें, तो अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, मेरा सिस्टम क्या है? क्योंकि जीतता वो नहीं जो सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड होता है, जीतता वो है जो हर दिन साइलेंटली खुद को 1% बेहतर बना रहा होता है। चैप्टर 2, द 1% रूल, कंपाउंड इफेक्ट। जेम्स क्लियर कहता है, सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, वो रोज के छोटे चॉइसेस से बनती है। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा मैसेज है, छोटे परिवर्तन अद्भुत परिणाम पैदा करते हैं। मतलब, अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हो, तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हो। लेकिन अगर आप हर दिन 1% बुरा करते हो, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे खराब होने लगती है, बिना पता चले। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक साइकोलॉजी स्टडी कहती है, ब्रेन को स्मॉल विन्स ज्यादा मोटिवेट करती हैं, ना कि बिग गोल्स। क्यों? क्योंकि हर छोटी जीत डोपामाइन रिलीज करती है, जो आपको अगली एक्शन के लिए प्रेरित करता है। कॉम्पाउंड इफेक्ट इसी साइकिल से बनता है। छोटा इंप्रूवमेंट, छोटी खुशी, फिर अगला छोटा कदम, और फिर एक दिन एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। आपने शायद बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक नियम अपनाया, हर दिन एक छोटा इंप्रूवमेंट। वो हर हफ्ते एक नई हैबिट पर काम करता था, जैसे पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी या क्लीनलीनेस। उसने 13 ऐसी हैबिट्स पर धीरे धीरे काम किया, और आज उसे दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड माइंड्स में गिना जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कभी ओवरनाइट सक्सेस का सपना नहीं देखा। उसने सिर्फ 1% बेटर बनने का सिस्टम अपनाया। अमित एक छोटे शहर में रहने वाला लड़का था। 12वीं के बाद उसने आईआईटी की तैयारी शुरू की, लेकिन सिलेबस बड़ा था और वो जल्दी हार मानने लगा। एक दिन उसके फिजिक्स टीचर ने उससे कहा, हर दिन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट परफेक्ट कर, 365 दिनों में तू एक वॉकिंग टॉकिंग आईआईटी गाइड बन जाएगा। अमित ने वही किया। हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनने पर फोकस किया। एक चैप्टर, एक फॉर्मूला, एक रिवीजन, और 1 साल बाद वो आईआईटी में टॉप 500 में आया। क्यों? क्योंकि उसने स्पीड नहीं, डायरेक्शन चुना। अब जानते हैं रियल लाइफ में क्या हैबिट्स अपनाएं। वेन 1% हैबिट ट्रैकर बनाओ। हर दिन एक छोटी चीज लिखो जो आपने बेहतर की, जैसे आज 10 मिनट ज्यादा पढ़ा या आज शुगर नहीं खाया। तो डोंट चेस परफेक्शन, चेस कंसिस्टेंसी। हर दिन एक छोटी चीज लिखो जो आपने बेहतर की, जैसे आज 10 मिनट ज्यादा पढ़ा या आज शुगर नहीं खाया। दिन सेम टाइम पर एक छोटा स्टेप लो, चाहे वो वर्कआउट हो, पढ़ाई हो या मेडिटेशन। 3, सेलिब्रेट टाइनी विन्स। हर इंप्रूवमेंट के बाद खुद को मेंटली अप्रिशिएट करो। मैं कल से बेहतर हूं, ये लाइन आपको आगे बढ़ाती है। 4, कंपेयर मत करो, ट्रैक करो। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने कल से बेहतर बनने पर ध्यान दो। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि सफलता एक इवेंट नहीं होती, ये एक प्रोसेस होती है। जिस तरह पानी 99 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, उसी तरह आपकी मेहनत भी एक दिन ब्रेक थ्रू देगी। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अगली बार जब आपको लगे कि कुछ बदल नहीं रहा,
तो खुद से बस इतना कहिए, मैं आज 1% बेहतर हूं, और यही लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 3, हैबिट लूप, क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड। जेम्स क्लियर कहता है, आदतें तोड़ी नहीं, वे बदली जाती हैं। मतलब, आप किसी आदत को तोड़ नहीं सकते, आप बस उसे नया रास्ता दे सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें हैबिट का पूरा स्ट्रक्चर सिखाती है, जिसे कहा जाता है हैबिट लूप। 1, क्यू, आदत शुरू होने की ट्रिगर, जैसे बोर्डम, स्ट्रेस या टाइम। दूसरी, क्रेविंग, उस क्यू का मानसिक उत्साह, जैसे खुशी चाहिए, आराम चाहिए। तीसरी, प्रतिक्रिया, जो आप करते हो, जैसे फोन उठाना या इंस्टा स्क्रॉल करना। चौथा, रिवॉर्ड, जो आपको मिलता है, जैसे डोपामाइन, कंफर्ट या एक्सेप्ट। हर बार ये लूप रिपीट होता है और आदत गहराती जाती है। MIT की एक न्यूरोसाइंस स्टडी में साइंटिस्ट्स ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जैसे ही चूहे को एक साउंड क्यू दिया जाता, वो अपने आप रिवॉर्ड के लिए एक्शन लेने लगता। मतलब, क्यू और रिवॉर्ड के बीच एक न्यूरोलॉजिकल लूप बन चुका था, जो रोज रिपीट हो रहा था। हमारे दिमाग में भी यही होता है। जैसे ही स्ट्रेस आता है, क्यू, हमें इंस्टाग्राम खोलने की क्रेविंग होती है। हम स्क्रॉल करते हैं, रिस्पॉन्स, और फिर टेम्पोररीली हल्का फील करते हैं, रिवॉर्ड। यही साइकिल हमारी ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस की जड़ है। जोया एक कॉलेज लड़की थी, इंट्रोवर्ट, एम्बिशियस, लेकिन हमेशा परेशान। वो पढ़ाई के टाइम में बार बार फोन चेक करती थी और गिल्ट के साथ खुद को कोसती थी, मैं क्यों कंट्रोल नहीं कर पाती। एक दिन उसने एटॉमिक हैबिट्स का एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने फोन को स्टडी टेबल से हटा दिया, क्यू रिमूव किया, और पढ़ाई के बाद 10 मिनट फेवरेट म्यूजिक सुना, रिवॉर्ड दिया। धीरे धीरे उसका दिमाग रीवायर्ड होने लगा। अब फोन देखने की क्रेविंग आती ही नहीं थी, क्योंकि पुराना क्यू ही नहीं था। आज जोया नॉट ओनली टॉपर है, बल्कि उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। अब जानते हैं रियल लाइफ में क्या हैबिट्स अपनाएं। 1, अपनी क्यू को पहचानें। हर बुरी आदत से पहले क्या ट्रिगर होता है, बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस, उसे पकड़िए। 2, चेंज योर एनवायरनमेंट। बैड हैबिट्स को ट्रिगर करने वाली चीजें हटाइए। फोन को दूसरे रूम में रखें, जंक फूड मत खरीदिए, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए। 3, रिप्लेस, डोंट रेसिस्ट। ओल्ड हैबिट को नया एक्शन दीजिए, जैसे फोन की क्रेविंग आए तो 10 पुशअप्स कीजिए या एक पेज पढ़िए। 4, रिवॉर्ड द राइट वे। हर हेल्थी एक्शन के बाद खुद को ट्रीट दीजिए। छोटी खुशी भी आपके ब्रेन को न्यू हैबिट सिखाती है। एटॉमिक हैबिट सिखाती है कि हैबिट्स हमारे साथ बचपन से चलती आई हैं, लेकिन अगर हम उनके पीछे छिपे क्यू और रिवॉर्ड को समझ लें, तो हम किसी भी आदत को रिवायर कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को बुरी आदत करते पकड़ें, तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। बस ये पूछिए, इस हैबिट का क्यू क्या है, और यहीं से चेंज शुरू होगा। चैप्टर 4, मेक हैबिट्स ऑब्वियस, एनवायरनमेंट डिजाइन। जेम्स क्लियर कहता है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब, हम जो भी करते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे आसपास के माहौल का होता है। अगर आप किसी आदत को आसान बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे ऑब्वियस बनाइए, यानी आपकी नजरों के सामने, एक्सेसिबल और अट्रैक्टिव। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक साइकोलॉजी स्टडी में रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप्स को ऑब्जर्व किया। पहले ग्रुप को हेल्थी स्नैक्स विजिबल जार्स में दिए गए और सेकंड ग्रुप को अनहेल्थी स्नैक्स डार्क कबर्ड्स में रखे गए। पहले ग्रुप ने 40% ज्यादा हेल्थी फूड खाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी आंखों के सामने वही था। ह्यूमन बिहेवियर का सिंपल फॉर्मूला है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू डू। आपका ब्रेन बार बार उसी चीज की तरफ खींचता है, जो पास में हो, सामने हो या आसानी से मिले। दीपक एक मिडिल क्लास लड़का था, जिसने हमेशा सोचा, मेरे अंदर डिसिप्लिन की कमी है। वो पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन फोन और डिस्ट्रैक्शंस उसे खींच लेते थे। फिर एक दिन उसने एनवायरनमेंट डिजाइन का कॉन्सेप्ट समझा। उसने स्टडी टेबल से फोन हटा दिया, किताबें नीटली रखी, हाइलाइटर सामने रखा और मोटिवेशनल कोट को दीवार पर चिपका दिया। जो दिखता है वही बनता है। सिर्फ 7 दिनों में उसकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई, क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शंस गायब थे और फोकस सामने था। दीपक ने खुद को नहीं बदला, उसने अपना माहौल बदला और वही उसकी जीत बन गया। अब जानते हैं रियल लाइफ में क्या हैबिट्स अपनाएं।
एक, विजुअल ट्रिगर्स रखें। जो करना है उसे सामने रखिए। पढ़ना है, किताब टेबल पर रखें। वर्कआउट करना है, कपड़े तैयार रखें। दो, डिस्ट्रैक्शन हटाइए। फोन को दूसरे कमरे में रखें या साइलेंट मोड पर डालें। नोटिफिकेशंस ऑफ रखें। आई लेवल पर सिर्फ काम की चीजें रखें। तीन, हैबिट कॉर्नर्स बनाइए। हर हैबिट के लिए एक फिक्स जगह रखें। पढ़ने के लिए टेबल, वर्कआउट के लिए एक मैट वाला कोना, जर्नल लिखने के लिए बेड साइड नोटबुक। चार, पॉजिटिव रिमाइंडर लगाइए। वॉल पर स्टिकी नोट्स, कोट्स या हैबिट ट्रैकर लगाइए ताकि आपकी आंखों को रोज मोटिवेशन मिले। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि आदतें सिर्फ इच्छाओं से नहीं बनती, वो हमारे एनवायरनमेंट से बनती हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास की दुनिया को बदलिए, क्योंकि जब सही चीजें आपकी आंखों के सामने होंगी तब गलत आदतों को कोई जगह नहीं मिलेगी। तो याद रखिए, डिसिप्लिन विल पावर से नहीं, डिजाइन से आता है। ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन अगर आप रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस बुक को पूरा पढ़ना जरूरी है। हर पेज आपकी सोच बदल देगा। हर चैप्टर आपको वो इंसान बनाएगा जो आप दिल से बनना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ई बुक अभी लो और अपनी नई लाइफ की पहली ब्रिक आज ही रख दो। चैप्टर 5, द 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर कहता है, कुछ भी आदत शुरू की जा सकती है 2 मिनट के अंदर। मतलब ये नहीं कि आपकी आदत 2 मिनट की होनी चाहिए। मतलब ये है कि आपकी आदत की शुरुआत इतनी आसान होनी चाहिए कि आप उसे टाल ही ना सको। क्योंकि अक्सर हम किसी काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर उसकी शुरुआत ही इतनी छोटी हो कि दिमाग को रेजिस्टेंस महसूस ही ना हो तो आप नेचुरली उस हैबिट की तरफ बढ़ने लगते हो। बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है, जब कोई काम फ्रिक्शन फ्री होता है, यानी उसे शुरू करने में स्ट्रगल कम हो, तो दिमाग उसे ज्यादा बार दोहराता है। एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को कहा गया, आपको रोज 30 मिनट वॉक करनी है। दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक लाइन, जूतों के लेस बांधकर दरवाजे तक जाना है। 3 हफ्तों बाद दूसरे ग्रुप में ज्यादा लोग वॉक पर जाने लगे, क्योंकि उनकी हैबिट शुरू करना आसान था। यही पावर है 2 मिनट का नियम की। हार्श एक स्मार्ट लड़का था, लेकिन हर दिन सोचता था, आज तो 3 घंटे पढ़ना ही है। लेकिन दिन खत्म हो जाता, गिल्ट बढ़ जाता और कॉन्फिडेंस गिरता जाता। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, तू बस टाइमर लगाकर एक पेज पढ़, उसके बाद डिसाइड करना कि आगे पढ़ना है या नहीं। पहले दिन हार्श ने सिर्फ एक पेज पढ़ा, दूसरे दिन 2 पेज, और फिर उसे समझ आया, बात पढ़ाई की नहीं, शुरुआत की है। आज हार्श हर दिन 2 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसकी शुरुआत अब भी सिर्फ 2 मिनट से होती है। अब जानते हैं रियल लाइफ में क्या हैबिट्स अपनाएं। मैन हैबिट को मिनी वर्जन में तोड़िए। वर्कआउट करना है को मैट बिछाओ तक लाओ। पढ़ाई करनी है को 1 पेज पढ़ो में बदल दो। जस्ट शो अप रूल अपनाओ। खुद से बस इतना वादा करो, मैं रोज बस 2 मिनट उस हैबिट में लगाऊंगा, बस शुरुआत करूंगा। 3, गेटवे हैबिट बनाओ। 2 मिनट की हैबिट को एक गेटवे बनाओ जो आपको धीरे धीरे उस पूरे प्रोसेस की तरफ ले जाए। 4, फ्रस्ट्रेशन को हटाओ। जो भी चीज शुरू करने में फ्रिक्शन लाती है, जैसे बुक्स ढूंढना, क्लोथ्स निकालना, उसे पहले से तैयार रखो ताकि एक्शन आसान लगे। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती, क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी से आती है। जब आप किसी बड़े काम को छोटे स्टेप में बदलते हो तो दिमाग कहता है, हाँ ये तो कर सकते हैं, और वही हाँ एक दिन जिंदगी बदल देता है। तो याद रखिए, शुरुआत आसान बनाओ, रिजल्ट अपने आप आएगा। चैप्टर 6, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहता है, सच्ची व्यवहार परिवर्तन पहचान परिवर्तन है। मतलब अगर आप सिर्फ हैबिट को बदलने की कोशिश कर रहे हो तो आप टेम्पोररी रिजल्ट पाओगे, लेकिन जब आप खुद को एक नए इंसान की तरह देखना शुरू करते हो तो वो हैबिट आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जैसे मैं रोज पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक एक्शन है, लेकिन मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं। ये आइडेंटिटी है, और हमारी आइडेंटिटी ही हमारे एक्शंस को डिफाइन करती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के मुताबिक हमारा दिमाग वो काम बार बार करना पसंद करता है जो हमारी खुद की बनाई हुई आइडेंटिटी से मेल खाता हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है, जब लोगों को यह कहा गया कि बी अ वोटर
यानी खुद को एक जिम्मेदार नागरिक मानो, तो वोटिंग टर्नआउट 15% बढ़ गया, क्योंकि ये सिर्फ काम नहीं था, अब वो उनकी आइडेंटिटी बन गई थी। तान्या हमेशा खुद को कमजोर समझती थी। वो कहती थी, मैं कभी कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं बन सकती। हर बार प्रेजेंटेशन से पहले एंजाइटी, नर्वसनेस, और वो खुद को पीछे खींच लेती थी। एक दिन उसने खुद से एक नया आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉमिस किया, मैं एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर हूं, चाहे मेरी आवाज कांपे, पर मैं बोलूंगी। हर दिन वो मिरर के सामने 2 मिनट बोलती, रात को खुद को एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह इमेजिन करती। धीरे धीरे उसने डिबेट ग्रुप ज्वाइन किया और कॉलेज के स्टेज पर अपना पहला स्पीच दिया, कांपते हुए लेकिन पूरे गर्व से। तान्या आज भी नर्वस होती है, लेकिन अब वो खुद को पहचानती है एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में, ना कि एक डरपोक लड़की की तरह। अब जानते हैं रियल लाइफ में क्या हैबिट्स अपनाएं। 1, पहले आइडेंटिटी सोचो, फिर हैबिट। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, नहीं, मैं एक सीरियस लर्नर हूं, बनो। मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, नहीं, मैं एक फिट इंसान हूं, सोचो। 2, हर एक्शन को प्रूफ बनाओ। हर बार जब आप हेल्थी खाना खाते हो या डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हो, तो ये खुद को दिखाओ कि मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। 3, सेल्फ टॉक को बदलो। जो आप खुद से बोलते हो वही आप बनते हो। मैं लज्जी हूं, मत बोलो, बोलो मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूं। 4, आइडेंटिटी जर्नल रखो। हर रात खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं उस इंसान की तरह जिया जो मैं बनना चाहता हूं। एटॉमिक हैबिट्स ये नहीं सिखाती कि आपको हैबिट्स को फोर्सफुली करना है, बल्कि ये सिखाती है हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी की पुष्टि है। हर बार जब आप अच्छा काम करते हो, आप खुद को बताते हो, मैं ये कर सकता हूं, तो याद रखो, काम मत बदलो, खुद को बदलो, और नया इंसान नई जिंदगी लेकर आएगा। चैप्टर 7, हाउ टू मेक हैबिट्स अट्रैक्टिव। जेम्स क्लियर कहता है, हम वही काम करते हैं जो हमें आकर्षित करते हैं। जो चीज इंटरेस्टिंग लगेगी वही चीज बार बार दोहराई जाएगी। मतलब, अगर कोई हैबिट बोरिंग है तो आप उसे छोड़ दोगे, लेकिन अगर वही हैबिट मजेदार लगे तो दिमाग खुद उसकी तरफ खिंच जाएगा। इसलिए किताब में एक पावरफुल कंसेप्ट दिया गया है, टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब, बोरिंग हैबिट को किसी पसंदीदा एक्टिविटी से जोड़ दो, जैसे जिम करते हुए फेवरेट म्यूजिक सुनना या पढ़ाई करते समय अपनी पसंदीदा चाय पीना। न्यूरोसाइंस के मुताबिक हर बार जब हम कुछ एंजॉयबल करते हैं तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, और डोपामीन ही हमें किसी काम को फिर से करने की चाहत देता है। एक स्टडी में पाया गया, जब लोगों को बोरिंग टास्क के साथ म्यूजिक या रिवॉर्ड जोड़ दिया गया तो उनकी प्रोडक्टिविटी 2 गुना बढ़ गई, क्योंकि हैबिट अब मजेदार बन चुकी थी, अच्छा लगने वाली बन चुकी थी। साहिल हर बार सोचा करता था कि वो मॉर्निंग वॉक शुरू करेगा, पर सुबह उठना उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। उसे वॉक करना बोरिंग लगता था और अलार्म बजते ही स्नूज कर देता। फिर उसने एक छोटा चेंज किया, उसने वॉक को अपने फेवरेट पॉडकास्ट से जोड़ दिया। अब सुबह का अलार्म बजता और वो एक्साइटेड होता, आज पॉडकास्ट में नया क्या मिलेगा। धीरे धीरे वॉक उसका फेवरेट टाइम बन गया। 3 महीने बाद वो ना सिर्फ रोज वॉक करता था, बल्कि उसकी एनर्जी और मूड भी बहुत बेहतर हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने बोरिंग हैबिट को अट्रैक्टिव बना दिया था। अब जानिए रियल लाइफ में क्या हैबिट्स अपनाएं। 1, टेम्पटेशन बंडलिंग करें। जो करना जरूरी है उसे उस चीज से जोड़िए जो आपको पसंद है, जैसे रीडिंग प्लस कॉफी वर्कआउट प्लस म्यूजिक क्लीनिंग प्लस ऑडियो बुक दो। विजुअल ट्रिगर यूज करें, हैबिट को विजुअली अपीलिंग बनाइए। ब्यूटीफुल नोटबुक में जर्नलिंग, एस्थेटिक वर्कआउट सेटअप, कलरफुल प्लानर, जैसे दिखेगा वैसा लगेगा। 3, डोपामिन डिजाइन समझिए। हर बार हैबिट कंप्लीट करने पर छोटा रिवॉर्ड दीजिए, जैसे चेक मार्क लगाना, थोड़ा ब्रेक लेना या अच्छा खाना एंजॉय करना। माइंड को सिग्नल मिलेगा ये काम अच्छा है। 4, ग्रुप अट्रैक्शन का फायदा उठाएं। ऐसे लोगों के बीच रहें जिनके लिए आपकी डिजायर्ड हैबिट नॉर्मल है, जैसे जिम ग्रुप, रीडिंग सर्कल या स्टडी बडी। अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एटॉमिक हैबिट्स ये सिखाती है कि मोटिवेशन कमजोर है, लेकिन अगर आप हैबिट को मजेदार बना दो तो वो खुद चलती है, बिना पुश के। इसलिए याद रखो, अच्छी आदतों को बोरिंग मत रहने दो, उन्हें मजेदार बनाओ,
और फिर देखो वो कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। चैप्टर 8, हाउ टू स्टिक टू हैबिट्स विदाउट मोटिवेशन। जेम्स क्लियर कहता है, सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं रहते, वो बस डिसिप्लिन्ड रहते हैं। मतलब अगर आप हर दिन बस इंस्पिरेशन के भरोसे जिएंगे तो कुछ दिन में सब छूट जाएगा, लेकिन अगर आप खुद को सिस्टम से बांध लें तो बिना मोटिवेशन के भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। बिहेवियरल साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स आइडेंटिटी। हार्वर्ड की एक रिसर्च में पाया गया, जो लोग सिर्फ मोटिवेशन से हैबिट शुरू करते हैं उनकी सक्सेस रेट 35% होती है, लेकिन जो लोग अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ट्रैकर यूज करते हैं उनकी हैबिट सक्सेस रेट 80% से ज्यादा होती है। मतलब अगर आप सिर्फ इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं तो आप बिगिनर हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड फील करके भी हैबिट कर रहे हैं तो आप मास्टर बन चुके हैं। डी पाली एक स्कूल टीचर थी। उसने डिसाइड किया कि वो हर दिन योगा करेगी क्योंकि उसे बैक पेन था और एनर्जी भी कम रहती थी। पहले 5 दिन फुल मोटिवेशन से योगा किया। छठे दिन छुट्टी थी, देर से उठी, योगा स्किप हो गया। 7वें दिन गिल्ट आया, लेकिन बॉडी हेवी लग रही थी, फिर स्किप कर दिया और फिर वही पैटर्न, हैबिट टूट गई। एक दिन उसने एटॉमिक हैबिट्स का एक लाइन पढ़ा, नेवर मिस ट्वाइस। उसने खुद से वादा किया, अगर एक दिन स्किप हो जाए तो दूसरा दिन किसी भी हालत में नहीं। साथ ही एक फ्रेंड के साथ अकाउंटेबिलिटी ग्रुप बनाया। अब वो दोनों रोज अपने योगा ट्रैकर पर टिक लगाते थे। 6 महीने बाद न सिर्फ उसका दर्द चला गया, बल्कि उसका चेहरा ग्लो करने लगा। साहस आसमान छूता हुआ। क्यों? क्योंकि अब मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन काम कर रहा था। अब जानिए रियल लाइफ में क्या हैबिट्स अपनाएं। 1, नेवर मिस ट्वाइस रूल अपनाइए। एक दिन छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा दिन कभी मत छोड़िए, यही हैबिट कंटिन्यूटी बनाता है। 2, हैबिट ट्रैकर यूज कीजिए। वॉल कैलेंडर या डिजिटल ऐप में टिक लगाइए। हर टिक आपके दिमाग को रिवॉर्ड सिग्नल देता है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। 3, अकाउंटेबिलिटी। पार्टनर ढूंढिए, किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ मिलिए और रोज एक दूसरे को रिपोर्ट कीजिए। अकेले चलना ज्यादा मुश्किल होता है। 4, आइडेंटिटी शिफ्ट कीजिए। खुद से कहिए, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं जो अपनी आदतों पर चलता है, चाहे मन करे या ना करे। एटॉमिक हैबिट्स ये सिखाती है कि असली ताकत इंस्पिरेशन में नहीं होती, बल्कि एक्शन में होती है। हर दिन, हर हाल में। तो अगली बार जब मन करे हैबिट छोड़ने का, तो खुद से एक बात जरूर कहिए, मुझे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं, मुझे बस उस इंसान जैसा बनना है जो कभी 2 बार नहीं चूकता। चैप्टर 9, ट्रैक योर हैबिट्स एंड डोंट ब्रेक द चेन। जेम्स क्लियर कहता है, हैबिट्स तभी टिकती हैं जब वो विजिबल और मेजरेबल हों। मतलब अगर आपने अपनी हैबिट को ट्रैक नहीं किया तो दिमाग उसे कभी सीरियस नहीं लेता, क्योंकि हर इंसान एक्शन से ज्यादा प्रोग्रेस का प्रूफ ढूंढता है, और जब वो दिखता नहीं तो मोटिवेशन भी गायब हो जाता है। बिहेवियर साइंस के एक्सपर्ट डॉक्टर बीजे फोग ने स्टैनफोर्ड में एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां पार्टिसिपेंट्स से कहा गया कि वो हर दिन सिर्फ 5 पुशअप्स करें और उसे कैलेंडर पर टिक करें। सिर्फ 1 महीने बाद 80% लोगों ने अपनी डेली एक्सरसाइज को खुद 15 से 20 पुशअप्स तक बढ़ा दिया था। क्यों? क्योंकि हर टिक एक डोपामिन हिट देता है, जो आपके दिमाग को बोलता है, हाँ यू आर विनिंग। और जब आप लगातार टिक्स लगाते हैं तो एक विजुअल चेन बनती है और दिमाग उसे तोड़ना नहीं चाहता। इसे कहते हैं द साइनफेल्ड स्ट्रैटेजी, जिसमें कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड ने अपनी राइटिंग हैबिट को मेंटेन करने के लिए हर लिखे गए दिन के कैलेंडर पर लाल एक्स लगाया और बस एक रूल बनाया, डोंट ब्रेक द चेन। पुनीत नाम का एक इंट्रोवर्ट लड़का था जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, पर उसकी हैबिट्स कभी टिकती नहीं थी। वो हर बार नया रेजोल्यूशन बनाता, जिम ज्वाइन करता या रीडिंग शुरू करता, पर कुछ हफ्तों में सब छूट जाता। एक दिन उसकी बड़ी बहन ने उसे एक खाली वॉल कैलेंडर दिया और बोला, जो भी करना है बस रोज एक टिक लगाना। पुनीत ने तय किया, हर दिन बस 20 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेगा। शुरुआत ऑकवर्ड थी, कुछ समझ नहीं आता था, पर हर टिक उसके लिए एक जीत बन गया। 30 दिन बाद उसकी चेन बड़ी हो गई, 60 दिन बाद उसे खुद पर भरोसा होने लगा और 90 दिन बाद उसे एक इंटर्नशिप मिली जहां उसे इंग्लिश बोलनी पड़ी।
पुनीत की पर्सनैलिटी ही बदल गई, सिर्फ एक सिंपल ट्रैकर से। अब जानिए रियल लाइफ में क्या हैबिट्स अपनाएं। 1. वॉल कैलेंडर या डिजिटल ट्रैकर रखिए। हर दिन हैबिट करने के बाद एक सिंपल एक्स लगाइए। देखते देखते ये एक्स की चेन आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाएगी। 2. टाइनी विन सेलिब्रेट कीजिए। हर टिक के बाद खुद को रिवॉर्ड दीजिए। छोटी सी तारीफ, चाय का ब्रेक या म्यूजिक का मोमेंट। 3. वीकली रिफ्लेक्शन टाइम रखिए। हफ्ते में एक बार बैठकर देखिए कौन सी हैबिट की चेन लॉन्गेस्ट है और कौन सी बार बार टूटती है। 4. चेन गार्ड रूल बनाइए। किसी भी हालत में चेन न टूटने दें, चाहे ट्रैवल हो, मूड खराब हो या टाइम कम हो, कुछ ना कुछ जरूर करें। जेम्स क्लियर कहता है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। हर टिक, हर चेन आपकी आइडेंटिटी बना रही है। तो आखिरी बात यही कहनी है, डोंट फोकस ऑन परफेक्शन, फोकस ऑन कंटिन्यूटी। क्योंकि एक टूटी हुई चेन एक टूटी हुई हैबिट बन जाती है। अगर आपको यह पूरी सीरीज वैल्यूएबल लगी हो तो बस एक हैबिट बनाइए। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए और उस प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए, क्योंकि जो दिखाई देता है वही टिकता है। चैप्टर 10, मास्टर द आर्ट ऑफ शोइंग अप। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा, जब मोटिवेशन हाई होगा, जब एनर्जी परफेक्ट होगी, तभी शुरू करेंगे। लेकिन यही सोच उन्हें सालों तक वहीं रोक के रखती है जहां वो हैं। जेम्स क्लियर कहता है, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू शो अप अगेन एंड अगेन। मतलब यह नहीं कि रोज बेस्ट बनो, मतलब सिर्फ इतना है, रोज सामने आओ। किताब एटॉमिक हैबिट्स में यह सबसे बड़ा संदेश है, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। अब साइंस की बात करें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है, जब इंसान सिर्फ 2 मिनट का छोटा टास्क स्टार्ट करता है तो उसका ब्रेन रेजिस्टेंस मोड से निकलकर फ्लो मोड में चला जाता है। यानी शुरुआत करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। फेमस कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स, डिल्बर्ट कॉमिक्स के क्रिएटर, कहते हैं, मैं रोज खुद को बस डेस्क तक लाता था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बस दिखने की हैबिट बनाता था और वहीं से क्रिएटिव मैजिक शुरू होता था। उन्होंने ये कभी तय नहीं किया कि हर दिन परफेक्ट कार्टून बनेगा। उन्होंने सिर्फ ये तय किया, मेन रोज टेबल के सामने बैठूंगा। पल्लवी नाम की लड़की थी, उसका सपना था कि वो फोटोग्राफी में करियर बनाए, लेकिन वो हर बार सोचती, अभी मेरे पास DSLR नहीं है, अभी एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखना बाकी है, अभी टाइम नहीं है। और साल बीतते गए। एक दिन उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और बस एक चीज अपनाई, मैं रोज 15 मिनट कैमरा से फोटोज लूंगी, चाहे फोन से ही क्यों ना हो। फिर उसने एक सिंपल इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, हर दिन एक फोटो पोस्ट करती। धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़े, फीडबैक मिला और कुछ महीनों में उसे फ्रीलांस काम मिलने लगा। अब वो फोटोग्राफी को फुल टाइम परस्यू कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने परफेक्ट बनने का इंतजार नहीं किया, बस दिखना शुरू किया। अब रियल लाइफ में क्या करें? 1. 2 मिनट की मौजूदगी का नियम अपनाओ। जिस हैबिट से डर लगता है, बस 2 मिनट उसे करो। जिम जाना है, बस शूज पहनकर गेट तक जाओ। पढ़ाई करनी है, बस किताब खोलकर पहला पैराग्राफ पढ़ो। दूसरी स्ट्रिक बनाओ, स्कोर मत देखो, रोज जीतने की कोशिश मत करो, रोज दिखने की कोशिश करो। आज का एक एक्स मार्क भी कल की चेन को बढ़ाता है। 3. जीरो जजमेंट जोन रखो। जब कोई दिन अच्छा ना जाए, खुद को ब्लेम मत करो, बस अगले दिन फिर से सामने आओ। यही जीत की असली आदत है। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि ग्रेटनेस एक ड्रामेटिक डिसीजन से नहीं आती, बल्कि रोज छोटे स्टेप्स से आती है। बस दिखते रहो, गिरो, उठो, फिर दिखो, और एक दिन वही आदत आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। आखिर में एक सवाल सिर्फ तुम्हारे लिए, अगर आज सिर्फ 2 मिनट के लिए भी तुम उस ड्रीम की तरफ एक कदम ले सको, तो क्या तुम कल से परफेक्ट बनने का इंतजार करोगे या आज बस खुद को दिखाओगे? कंक्लूजन, जब भी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना हो तो याद रखो, सिर्फ बड़े गोल्स नहीं, रोज के छोटे सिस्टम्स जरूरी होते हैं। 1% रोज इंप्रूवमेंट, छोटी हैबिट्स, सही एनवायरनमेंट, ये सब मिलकर आपको 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। सिर्फ मजबूत बनो नहीं, खुद को ऐसा इंसान बनाओ जो नेचुरली डिसिप्लिन में रहता है, क्योंकि आइडेंटिटी बदले बिना हैबिट्स टिकती नहीं है। हर बार मोटिवेशन का इंतजार मत करो, बस 2 मिनट से शुरू करो,
शो अप करो और हैबिट को तोड़ो नहीं, ट्रैक करो। क्योंकि सक्सेस कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं होती, ये हर दिन साइलेंटली दिखने का रिवॉर्ड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ई बुक जरूर बाय कीजिए, क्योंकि असली चेंज वहीं से शुरू होता है।